आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना स्वर्ण मृग की कहानी। जी हाँ, किस तरीके से मारीच ने अपने आप को इतने सुंदर एक हिरण के रूप में तैयार कर लिया और वो माता सीता को रिझाने के लिए उनकी कुटिया के आसपास भ्रमण करने लगा। सीता जी ने जिद की राम से कि उसको ये हिरण किसी भी हालत में चाहिए। राम जी सीता जी को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो उस मृग के पीछे पीछे जंगल में चले गए। राम जब बहुत देर तक नहीं लौटे तो माता सीता ने लक्ष्मण को भी उनको ढूंढने के लिए भेज दिया। इसी का मौका पाते ही रावण सीता माता का हरण करने के लिए उनकी कुटिया में आ गया। दोस्तों, आगे की कहानी का शीर्षक है सीता जी का हरण। जी हाँ दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप मेरे चैनल पर नए हैं? अगर हाँ तो मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानी कथाएं मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहती हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है सीता हरण। लक्ष्मण के जाने के पश्चात रावण को अवसर मिल गया। वह ब्राह्मण भिक्षुक का वेश धारण करके रावण सीता के पास आया और बोला, हे सुंदरी, तुम कोई वन देवी हो या लक्ष्मी अथवा कामदेव की प्रिया स्वयंवती हो? इस पृथ्वी पर तो मैंने तुम्हारे जैसी रूपवती लावण्यमयी युवती मैंने आज तक इस संसार में नहीं देखा। तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और इस वन में किस लिए निवास कर रही हो? कहाँ यह तुम्हारी तीनों लोगों में सबसे सुंदर रूप, तुम्हारी सुकुमारता, और कहाँ इस दुर्गम वन में निवास? यह स्थान तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों का निवास स्थान है। तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ रहने योग्य ही नहीं हो। सीता ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरा नाम सीता है। मैं मिथिला नरेश जनक की पुत्री और अयोध्यापति दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी की पत्नी हूँ। पिता की आज्ञा से मेरे पति अपने भाई भरत को अयोध्या का राज देकर 14 वर्ष के लिए वनवास कर रहे हैं। उस पराक्रमी सत्यपरायण वीर के साथ मेरे तेजस्वी देवर लक्ष्मण भी है। आप अतिथि हैं। अंत इस आसन पर बैठकर यहाँ जल और फल ग्रहण कीजिए। मेरे पति अभी आते होंगे। अब आप बताइए महात्मा, आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं? सीता का प्रश्न सुनकर रावण गरज कर बोला, हे सीते, मैं तीनों लोगों 14 भुजाओं का विजेता महाप्रतापी लंकापति रावण हूँ, जिसके नाम से देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मुनि सभी भयभीत रहते हैं। इंद्र, वरुण, कुबेर जैसे देवता जिनकी सेवा करके अपने आप को धन्य समझते हैं। मैं तुम्हारे लावण्य में सौंदर्य को देखकर अपनी सुंदर रानियों को भी भूल गया हूँ और मैं तुम्हें ले जाकर अपनी भार्या यानी कि पत्नी बनाना चाहता हूँ। हे मृग लोचने, तुम मेरे साथ चलकर नाना देशों से आई हुई मेरी अत्यंत सुंदर रानियों पर पटरानी बनकर शासन करो। मेरी नगरी लंका की सुंदरता को देखकर तुम इस वन के कष्टों को भूल जाओगी, इसलिए मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। रावण का नीचतापूर्ण प्रस्ताव सुनकर सीता क्रोध स्वर में बोली, हे अधम राक्षस, तुम परम तेजस्वी, अद्भुत पराक्रमी और महान योद्धा रामचंद्र के पराक्रम को नहीं जानते, इसलिए तुम मेरे सम्मुख इस तरह की कुसमथी वृता और ये बातें कर रहे हो। अरे मूर्ख, क्या तू वनराज सिंह के मुख में से उसके दांत उखड़वाना चाहता है? तेरे सिर पर काल नाच रहा है, इसलिए तू इतनी घृणित प्रस्ताव लेकर मेरे पास आया है।
तेरी मृत्यु ही तुझे यहाँ से लेकर जाएगी। सीता के ये अपमानजनक वाक्य सुनकर रावण ने अत्यंत कुपति हो गया। आंखें लाल करते हुए उसने कहा, सीते, तू मेरे बल और प्रताप को नहीं जानती। मैं आकाश में खड़ा होकर पृथ्वी को गेंद की भांति उठा सकता हूँ। अथाक समुद्र को एक चुल्लू में भरकर पी सकता हूँ। मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा। यह कहकर रावण ने अपने ब्राह्मण वेश को त्याग कर विकराल रूप धारण कर लिया और दोनों हाथों से सीता को उठाकर अपने कंधे पर बिठाकर निकटवर्ती खड़े विमान पर जाकर सवार हुआ। इस प्रकार अप्रत्याशित रूप से पकड़े जाने पर सीता ने हाय राम कहते हुए स्वयं को रावण के हाथों से छुड़ाने का प्रयास किया, परंतु बलवान रावण के सामने उसकी एक ना चली। उसने उन्हें बांधकर विमान में एक ओर डाल दिया और तीव्र गति से लंका की ओर चल पड़ा। सीता निरंतर विलाप किए जा रही थी, हे राम, पापी रावण मुझे ले जा रहा है। हे लक्ष्मण, तुम कहाँ हो? तुम्हारी बलवान भुजाएं इस समय इस दुष्ट से मेरी रक्षा क्यों नहीं करती? हाय राम, आज कैकेयी की मनोकामना पूर्ण हुई। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता ने मार्ग में खड़े जटायु को देखा। जटायु को देखते ही सीता चिल्लाई, हे आर्य जटायु, देखो लंका का ये दुष्ट राजा रावण मेरा अपहरण करके मुझे अपने लंका ले जा रहा है। इस नराधम से आप मेरी रक्षा करें। मैं आप समर्थ हूँ क्योंकि यह बलवान है और अनेक योद्धा में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है। आप रावण द्वारा मेरे हार लिए जाने का यह वृत्तांत मेरे पति से तो अवश्य ही कह देना। सीता रोती चीखती चिल्लाती रावण से विनती करती, पर विमान में बैठे लंका चली ही जा रही थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी, जिसका शीर्षक था सीता हरण, पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां। इसका अगला का भाग, जिसका शीर्षक होगा जटायु वध, इसी चैनल द्वारा आप तक पहुंचाती रहूंगी। दोस्तों, जाने से पहले मैं जानना चाहती हूँ, अगर आप भी राम भक्त हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे साथ कहिए जय सिया राम, जय जय हनुमान।